84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखा परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखा करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नज़र में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे, और अब पता चला वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना
तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहाँ भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए। इस दीक्षा के लेने के बाद आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे, और जिस दिन से सतगुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कि कार में एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहाँ धनी का काम था वहाँ पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू। कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है। जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख रहे, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी हैं जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं, देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दें, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहाँ परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुँच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन, ये संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुँचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जिसके साथ भगवान होता है और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने हिम्मत सी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का।
सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं, असंग जन्म या धक्के खाते भटकते होंगे हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं, सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में है। नाम लो और अपना कल्याण कराओ।